हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी का डिफरेंट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बायोलॉजी में ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी कि मानव मनोविज्ञान यूनिट चल रही है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक नया और इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है स्केलेटन सिस्टम यानी कि कंकाल तंत्र। तो इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से और बहुत ही बढ़िया तरीके से कवर करने वाले हैं। पहले हम इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके बाद एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इसी यूनिट के कुछ चैप्टरों को कंप्लीट भी कराया था। मैंने सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर नर्वस सिस्टम और फिर लास्ट में मैंने इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कराया था। अगर आपने अभी तक उन चैप्टरों को कंप्लीट नहीं किया है तो उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप वहां से जाके उन चैप्टरों को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहले हमको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। तो जैसे कि जो हम हड्डियों के अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन यानी कि बोन्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, उसको कहते हैं ऑस्टियोलॉजी, हिंदी में कहते हैं अस्थि विज्ञान। और उसके बाद जो हमारी हड्डियों में बीमारियां लग जाती हैं यानी कि डिजीजेज हो जाती हैं, तो उसके अध्ययन को, उसकी भी तो स्टडी करनी पड़ती है ना। तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को कहते हैं ऑर्थोपेडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिक कहते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो कंकाल तंत्र क्या होता है? तो हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। इसके अभाव में शरीर ना तो चल फिर सकता है और ना ही कार्य कर सकता है। तो यह ढांचा हमारा क्या कहलाता है? याद रखिएगा, यह ढांचा ही हमारा कंकाल तंत्र कहलाता है। तो कंकाल तंत्र का निर्माण जो होता है वो अस्थियां, उपास्थियां और संधियां आदि मिलकर करती हैं। तो हमारा जो कंकाल तंत्र होता है वो इन सभी से मिलकर बना होता है। तो अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को ही हम कंकाल तंत्र कहते हैं। अगर आपसे कोई कंकाल तंत्र की डेफिनेशन पूछता है तो आप ये डेफिनेशन बता सकते हैं। चलिए हम दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो आगे अब हम जानेंगे कि कंकाल तंत्र जो होता है वो दो पार्ट में बटा हुआ होता है। कितने पार्ट में बटा हुआ होता है? दो पार्ट में बटा हुआ होता है। पहले अगर हम पार्ट की बात करें तो वो पहला जो होता है वो अक्षीय कंकाल यानी कि एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं, और दूसरा जो हमारा होता है उपांगीय कंकाल होता है यानी कि एपेंडिकुलर स्केलेटन होता है। जैसे कि अगर आप देख भी सकते हैं कि जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है वो इतना ही, जितना रेड रेड भाग है, तो इस एरिया में जितनी भी हमारी बोन्स आती हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं? वो हमारी आती हैं अक्षीय कंकाल के अंतर्गत। और जो हमारे, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो जितना ये रेड रेड पोर्शन है तो ये हमारा आता है उपांगीय कंकाल तंत्र में। यानी कि अब हम बात करेंगे सबसे पहले अक्षीय कंकाल के बारे में, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो हमारा अक्षीय कंकाल होता है एक्सियल स्केलेटन, तो ये दो पार्ट में बटा हुआ होता है। एक हमारा होता है खोपड़ी और दूसरा होता है कशेरुकी दंड यानी कि वर्टिब्रल कॉलम होता है, और खोपड़ी को हम स्कुल बोलते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं इनके हड्डियों के बारे में। तो यानी कि यही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो हमारे अक्षीय कंकाल होता है इसमें किस प्रकार से हड्डियां डिस्ट्रीब्यूट यानी कि बटी हुई होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो जो हमारी खोपड़ी होती है स्कुल, तो अगर हम इसमें टोटल हड्डियों की बात करें तो दोस्तों याद रखिएगा, तो इसमें टोटल कितनी होती हैं? 29 यानी कि 29 हड्डियां होती हैं। तो ये किस प्रकार से बटी हुई होती हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। तो जो दोस्तों, जो हमारी, अगर हम बात करें स्कुल में टोटल हड्डियों की अगर हम बात करें तो जो हमारी 8 होती हैं वो क्रॉनिकल हड्डियां होती हैं। तो क्रॉनिकल हड्डियां कौन सी होती हैं? तो जो हमारा सिर होता है, तो सिर में जो जो हमारा मस्तिष्क होता है यानी कि ब्रेन, तो वो जिससे कवर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो ऊपर की पतली पतली लेयर होती है वही हमारी क्या कहलाती है? क्रॉनिकल हड्डियां कहलाती हैं। फिर 14 हमारी कौन सी होती हैं? ये फेशियल बोन होती हैं। फेशियल बोन कौन सी? जैसे ये हमारी नाक के पास आप देख सकते हो, और हमारी और अलग अलग जो हड्डियां होती हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं? वो हमारी कहलाती हैं फेशियल बोन। अब हम बात करते हैं 6 जो हमारी होती हैं वो कौन सी होती हैं? वो एयर ऑसिकल होती हैं, यानी कि जो हमारी कान के अंदर हड्डियां होती हैं वो होती हैं। एक कान में 3 होती हैं और दूसरे कान में भी 3 होती हैं, तो इसीलिए 6 हड्डियां हो जाती हैं। एक हमारी हायोइड बोन हो जाती है। तो हायोइड बोन क्या होती है? जो आपका गला होता है, तो गले में जो हड्डी होती है वो हायोइड बोन कहलाती है। ठीक है, तो वही हमारी एक हो जाती है। तो टोटल हमारी हो जाती है कितने? 29 बोन्स। और हम बात करते हैं जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो उसमें कितनी होती हैं? 26 होती हैं। कहीं कहीं आपने पढ़ा होगा कि उसमें 33 हड्डियां भी होती हैं। तो 33 हड्डियां होती हैं। जब हम छोटे होते हैं तो 33 हड्डियां होती हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो वक्त के साथ साथ बाकी हड्डियां जो हो जाती हैं वो गल जाती हैं। तो इसीलिए हमारी कितनी बचती हैं? 26 बचती हैं, और यही इंपॉर्टेंट होती हैं। यानी कि अगर कोई पूछे अडल्ट वयस्क में अगर कितनी होती है तो आप 26 आंसर लगाओगे। फिर हमारी एक क्या होती है? वो हमारी चेस्ट बोन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। चेस्ट बोन कौन सी? जो हमारी जो रिब्स होती हैं, जो हमारी पसलियां होती है, कुछ इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो बीच में जो हड्डी होती है यानी कि जिससे ये जुड़ी हुई होती है, तो जो
बीच वाली हड्डी होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही हमारी स्टर्नम कहलाती है। और हमारी 24 रिब्स यानी कि पसलियां होती हैं, 24 होती हैं पसलियां टोटल। और पेयर की बात करें तो 12 पेयर होते हैं, यानी कि एक में 2 वैसे करके टोटल 12 हो जाते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं जो हमारा उपांगीय कंकाल होता है यानी कि अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये भी दोस्तों 2 भागों में बटा हुआ होता है। एक होती है इसमें पाद अस्थियां यानी कि फुट बोन्स, और दूसरी हमारा ये बटा हुआ होता है मेखलाओं में। ठीक है, जैसे कि अब ये इस टाइप की मेखलाएं, तो मेखलाएं भी 2 पार्ट में बटी होती हैं, एक होती है स्वर्ण मेखला और एक होती है अंश मेखला। तो अब हम उनके बारे में, उनकी हड्डियों के बारे में जानेंगे। तो हमने इस स्लाइड में सभी बोन्स जितनी भी थी उन सभी को कवर किया है, यानी कि जो हमारी जो अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल दोनों को मिला के इसमें आपको हड्डियां दी हुई हैं। टोटल अगर हड्डियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कितनी होती हैं, 206 होती हैं टोटल हड्डियां। तो अगर हम पहले बात करते हैं ऊपर से स्टार्टिंग से, तो इसमें क्या होता है, क्लैविकल हड्डियां होती हैं, 2 होती हैं, देखिए जोड़े में दी होती हैं। फिर कौन सी आती हैं, हमारी आती हैं स्केपुला आती है, फिर हमारी ह्यूमरस आती है। ठीक है, अगर हाथ में बात करें तो एक होती है कौन है, रेडिस होती है, और एक होती है अल्लाह। ठीक है, 2 हो गई हमारी। फिर एक अगर हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो कार्पल्स आती हैं, यानी कि जो हथेली में होती हैं, और क्या होती हैं दूसरी मेटाकार्पल्स होती हैं। ठीक है, अब हम वैसे ही अगर हम बात करें पैरों की, तो पैरों में क्या होता है, फीमर होती है, और क्या है पटेला होती है, और क्या होता है टीबिया होती है, फिर फिबुला होती है, और क्या होता है टर्सल्स और मेटाटर्सल्स, जो हमारी यहाँ पर जो हड्डियां होती हैं वो कहलाती हैं। फिर नीचे फिलेंजेस यानी कि जो उंगलियों की हड्डियां होती हैं वो फिलेंजेस होती हैं। इनकी लेकिन संख्या भी दे रखी हुई है, अगर आप टोटल इनको करते हो तो 206 निकलेंगी हमारी हड्डियां। अब अपेंडिकुलर में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं आप देख सकते हो, 126 होती हैं। तो ये जो अगर जो हमारी इतनी हड्डियां मिलाकर जो हमारा क्या बनता है, अपर लिम्स बनता है, और इतनी हड्डियां मिलाकर क्या बनता है, लोअर लिम्स बनता है। और जो हमारी हिप्स बोन होती हैं वो कितनी होती हैं, वो 2 बोन्स होती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि इस तरीके से बटी हुई होती हैं ये हड्डियां। अब दोस्तों ये हमने हड्डियों के बारे में जान लिया। अब हम एसएससी और रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो जो मानव शरीर होता है इसमें बताइए कुल कितनी अस्थियां होती हैं। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो जो कंकाल होता है इसमें मांसपेशियां भी तो होती हैं, तो इनकी अनुमानित संख्या होती है 700 होती है। कितनी होती है, 700 होती है, लगभग में होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है कि मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। अभी हमने आपको बताया, चलिए बताइए कि जो हमारी पसलियां होती हैं, जो ये पसलियां जो होती हैं तो इसमें कितने जोड़े होते हैं। तो ये कितने होते हैं, 12 जोड़े होते हैं। और टोटल कितनी होती हैं, तो टोटल हमारी होती हैं 24 होती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न दिया हुआ है कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो हम जब बच्चा पैदा होता है तो उस टाइम उसकी हड्डियां लगभग कितनी होती हैं, तो उसकी लगभग हड्डियां होती हैं 300 के आसपास। तो जब हम बड़े होते हैं तो वो हड्डियां चली कहाँ जाती हैं भाई, 200 300 से 206 कैसे हो जाती हैं। तो बाकी की जो हड्डियां होती हैं वो समय के साथ साथ गल जाती हैं, जिनका यूज कम होता है वो गल जाती हैं। जैसे कि हमने आपको अभी भी बताया था कि जो हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें स्टार्टिंग में 33 हड्डियां होती हैं, उसके बाद 26 हो जाती हैं, तो वो गल जाती हैं। तो समय के साथ साथ धीरे धीरे वो हड्डियां जो हो जाती हैं वो गल जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें कितनी अस्थियां होती हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा उसमें 22 अस्थियां होती हैं। अब आप कहेंगे कि 22 किस तरीके की होगी, तो 8 जो हमने बताई थी वो 8 कौन सी होती थी, क्लैविकल वाली हड्डियां होती थी जो यहाँ वाली होती थी, और हमारी 14 जो होती हैं वो फेशियल हड्डियां होती हैं, तभी तो हमारी खोपड़ी बनती है। तो खोपड़ी में टोटल कितनी हुई, 22 हड्डियां हुई, और बाकी की जो एक्स्ट्रा होती हैं तभी टोटल मिला के हमारी 39 हो जाती है। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको इस क्लास की जो जितनी भी PDF है वो वहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर प्रोवाइड हो सके। तो इसको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, और नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च कीजिए डिफरेंट क्लासेस, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कान में कितनी हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों कान में हड्डियां कितनी होती हैं, तो 6 होती हैं, यानी कि 3 एक कान में और दूसरे कान में भी 3 होती हैं। तो कितनी हो गई, टोटल 6 हो गई। चलिए अगला प्रश्न। अगला दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, वो होती है स्टेपिज। यानी कि स्टेपिज कहाँ की हड्डी होती है, तो याद रखिएगा स्टेपिज जो होती है वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है, यानी कि पूरी शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है और कान में स्थित होती है। चलिए अगला प्रश्न।
प्रश्न अगला दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। अभी हमने बात करी सबसे छोटी हड्डी, अब हम बात करने वाले हैं मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी के बारे में। तो याद रखिएगा ये जांघ की हड्डी होती है जिसको हम फीमर बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि जानू फलक का दूसरा नाम है। तो बताइए जानू फलक का दूसरा नाम क्या है। तो जानू फलक का दूसरा नाम है जानविक या फिर पटेला। अब पटेला हड्डी कहाँ की होती है। तो याद रखिएगा ये जो हमारा घुटना होता है इसकी होती है, यानी कि जो बॉल्स लगी होती हैं यहाँ पर की हड्डी को क्या कहलाते हैं, ये पटेला कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है। तो बताइए जो मनुष्य का शरीर होता है उसमें पैर की हड्डी कैसी होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा वो संरंधी होती है। कैसी होती है, संरंधी होती है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आगे चलते हैं। अब दोस्तों हमने आज के इस वीडियो में हमने क्या बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे और हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चनों को भी लगाया। बाकी क्वेश्चनों हम कल के पार्ट में कवर करने वाले हैं, जो आपका इसका पार्ट 2 आने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कल के पार्ट को उसको टाइम से देख सकें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं अपने चैनल के टाइम टेबल के बारे में, यानी कि इस पर जो क्लासेस लगती हैं। तो फिजिक्स की क्लासेस जो है हमारी वो मंडे और ट्यूसडे को 8 बजे लगती हैं। वैसे ही अगर हम दोस्तों बात करें जो बायोलॉजी की क्लासेस हैं वो वेडनेसडे और थर्सडे को होती हैं, और केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ये फ्राइडे और सैटरडे को होती हैं, वो भी 8 बजे होती हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी ही वीडियो आपको प्रोवाइड हो सकें। तो अगर आपने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, यानी कि इससे पहले के आपने वीडियो नहीं देखी है, तो आप लेफ्ट साइड में क्लिक कर लिए, और अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट देखनी है बायोलॉजी की तो आप राइट साइड में क्लिक करके पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।